नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष संस्कृत निधि कक्षा 6 चतुर्दशः पाठः रक्षाबंधनम के अनुवाद और प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम हम बच्चों को चित्र दिखाएं, चित्र को दिखाकर उस पर वार्तालाप करें, प्रश्नोत्तरी करें। तत्पश्चात उन्हें पाठ की ओर ले जाएं संस्कृत में। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। जो रक्षाबंधन का पर्व है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। ये हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। अस्यां तिथौ भगिन्यः स्व अनुजनानाम् अग्रजनानां च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बंधन्ति। तो इसमें क्या करते हैं, अस्याम तिथि, इस तिथि को जो भगिन्यः बहनें, स्व अनुजन अपने सगे भाइयों को, अग्रज छोटे, अनुज अग्रज बड़े भाई, दक्षिण हस्तेषु जो इस तिथि को बहनें अपने छोटे भाइयों बड़े भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं। भगिन्या भ्रातरः छात्रः छात्रां देशस्य नागरिकः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। बहन भाइयों को, बंधक छात्रों को, देश के नागरिकों, बहन भाइयों को, छात्रों को, छात्राओं को, ये जो होते हैं छात्रों को, देश के नागरिकों को, देश से नागरिक, देश के नागरिकों, सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने पर परस्परम रक्षितुं संकल्प, और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प करते हैं। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। अस्मिन् दिने, इस दिन क्या होता है, इस दिन कोई भी लड़की किसी भी पुरुष के हाथ में राखी बांधती है। इस अस्मिन् दिने काफी कोई भी कन्या यस कस्यापि किसी भी पुरुष के हाथ में राखी या रक्षा सूत्र बांधती तो वह पुरुष उसके प्रति भाई का व्यवहार, हमेशा भाई जैसा व्यवहार करता है। अब क्या है आगे, भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबन्धनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलति। भारत के मध्यकाल के इतिहास में रक्षाबंधन के संबंध में महत्व के विषय में एक दृष्टांत, उदाहरण मिलता है। क्या उदाहरण देखें इसको। चित्तौड़ नगरस्य हिन्दूराज्ञी करमवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी, चित्तौड़ नगर की जो हिंदू की नगर करमवती थी, वहाँ की महारानी हुमायूं को उन्होंने जो मुसलमान शासक थे उनको अपने भाई समझ करके राखी भेजी। क्या किया उन्होंने, मध्यकाल के इतिहास में रक्षाबंधन में जो चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी करमवती ने हुमायूं नामक के मुसलमान को, शासक को, अपना मानक भाई के पास राखी भेजी। अब इसमें क्या है, सह सम्राटा यानी मुसलमान शासक अपने मतवा मान करके उसे राखी भेजी। सह सम्राट रक्षा सूत्रम सुक्री, उस सम्राट ने रक्षा सूत्र को स्वीकार किया। तस्या समान रक्षाम अकरोत, और उसके समान की रक्षा की। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगर से सहायता अकरोत, गुजरात नरेश के साथ उन्होंने चित्तौड़ नगर के साथ युद्ध में सहायता की। ठीक है, इसलिए उन्होंने राखी भेजी थी। अब इसके बाद है रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्य अपि विधानम अस्ति। कहते हैं कि जो रक्षाबंधन के दिन ही उपाकर्म एक संस्कार है जो उसको करने की विधान भी है। एतदर्थः धार्मिकः जना पुरोहितेन सह नदी तटम पवित्रम सरोवरम वा गच्छन्ति। इस धर्म ऐसा माना जाता है, ऐसे धार्मिक जो है क्या होता है, जना लोग
पुरोहित यानी पंडित के सह जाकर के नदी तटम नदी किनारे पवित्र सरोवर के साथ जाते हैं। तत्र आवर्ष कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति पुनश्च तानि असत्य कार्याणि न भवेयुः इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति। औषधीनाम् अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। अब इसको देखें, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, वाक्य बहुत बड़ा है। तत्र, वहाँ पर जो जाते हैं लोग, इसमें से कुछ शब्दों के इसमें ये देखिए बहुत ही कठिन जो है शब्दों के, कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं आती है तो हम अपने शब्दों की सहायता ले सकते हैं। दिए हुए कृतानि निषिद्ध, जो कार्य नहीं करने चाहिए उनके बारे में सोचते हैं। पुनश्च तानि असत्य कार्याणि, जो असत्य कार्याणि ना भवे, जो नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रायश्चित करते हैं। औषधिनम अनुलेपनम कृत्वा जले बहुवारम स्नानम, और बहुबार कई बार स्नान उसमें करते हैं। इसको फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। असत्य कार्य न हो ऐसा प्रायश्चित करते हैं। औषधियों का अनुलेपन करके जल में कई बार स्नान करते हैं। ऐसा महत्व जानकर उस दिन संस्कृत को इसमें अनुलेपन करते हैं। अस्य महत्वम ज्ञात्वा भारत शासनेन अयम दिशम, ऐसा महत्व जानकर भारत के शासन में यह दिवस संस्कृत दिवस के रूपेण घोषिता। अब एक नई बात इसमें क्या हुई हमारी कि रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यथा संस्कृतम संपूर्ण देशः एकताया सूत्रे बांधते, यह संस्कृत ही हमको संपूर्ण देश में एक सूत्र में बांधती है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। अब इसमें जो एक पदेन उत्तरत है, एक पद में ही केवल उत्तर देना है। कुछ देखिए इसमें से प्रश्न को समझिए पहले। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य कस्याम तिथौ भवति। अब इसमें कस्याम जो है इसकी जगह सिर्फ हमें लिखना है, क्या लिखना है, पूर्णिमायाम, ये पूर्णिमायाम। अब श्रावणी पर्वणि हिंदू जनः केशाम पूजनम कुर्वन्ति। अब इसमें है श्रावण पर्व पे हिंदू जन केशाम पूजन करते थे, तो इसमें है ये ऋषि की, सप्तऋषि या ऋषि, ठीक है। इसके बाद भगिन्या स्व अनुजानाम अग्रजानाश दक्षिण हस्तेषु कानि बंधन्ति रक्षा सूत्राणि। सिर्फ अब कानी की जगह, केवल कानी की जगह लिखना, हमको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द लिखना है, सब बिल्कुल वैसे ही, और रक्षा सूत्राणि भी लिखना है तो हमें याद रहेगा आराम से। हिंदू राज्ञी करमवती कस्य पार्श्वे रक्षा सूत्र प्रेषितवती हुमायूं शासकम। किसको उन्होंने राखी भेजी थी, कस्य पार्श्वे, कस्य की जगह से हुमायूं शासकम। अब एक पदेन जो उत्तर है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सम्राट हुमायूं रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य किम अकरोत्, मतलब उन्होंने स्वीकृत करके क्या, तस्य सम्मानम रक्षाम, ठीक है। इसमें ये उत्तर यहाँ पे है, इसी का है, देखिए इसमें दिखा दूँ, तस्य सम्मान रक्षाम अकरोत्, तो हम यहीं से इसको अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ बुक से ही आप लोग इसको लिख लेंगे। दूसरा है रक्षाबंधन दिवसे एव कस्य संस्कार से विधानम अस्ति, तो उपाकर्म संस्कार, तो यहीं से लिखेंगे रक्षाबंधन दिवसे उपाकर्म संस्कार से विधानम अस्ति। भारत शासने अयम दिवसः केन रूपेण, तो किस रूप को घसे, संस्कृत दिवसः रूपेण घोषितः, ठीक है, उद्घोषितः। रक्षाबंधन दिवसे कस्य भाषायाः दिवसो भवति, तो रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन दिवसे है संस्कृत भाषायाः दिवसो भवति। तो एक पदेन उत्तर कहते हैं ना, एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में हमें करना है, तो पूर्ण वाक्य आप ऐसे ही लिखेंगे कि किम की जगह तस्य सम्मान रक्षाम, कस्य की जगह उपाकर्म संस्कारः, और देश केन की जगह संस्कृत दिवसः, और रक्षा इसमें कस्याः की जगह संस्कृत भाषायाः। तो इसके पश्चात हम देखेंगे मिलान करना है इसमें हमको, का स्तंभ खा को योजियत।
अब संस्कृतम संपूर्ण देशम, तो ये क्या है, एकताया सूत्रे बांधनीति। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्य अपि विधानम् अस्ति। रक्षाबंधनस्य समाजे अतिमहत्त्वं विद्यते। अब इसके बाद सः सम्राट रक्षासूत्रस्य तस्य सम्मानम रक्षाम अकरोत्, तो ये इसमें से मिलान हो गया है और ये सारे मिलान आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अब इसके बाद है अधोलिखित अधोलिख क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष एवं वचन। तो जो अकरोत जैसे कुर्वन्ति क्री धातु का है, अकरोत क्री धातु का है, गच्छन्ति गम धातु का, भवेयु भव धातु का। इसमें लंग लकार है, लट लकार है, विधिलिंग है। भवेयु विधिलिंग का है और प्रथम पुरुष इसके सामने ही लिखा हुआ है और ये बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। तो इसमें हम कैसे कहेंगे, अक्रोत है क्री धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, गच्छन्ति गम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, भवेयु भव धातु का विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखें और भी है क्या, आगे है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचन चालिखत। जैसे भारतस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम में। तो इतिहास क्या है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम में। पुरोहितेन तृतीय विभक्ति है, एक वचनम में। बालिका प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम में। औषधि नाम षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। ये हमारे इतने हो गए हैं। अब इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ काम खुद भी करने चाहिए। देखिए चित्र वो देखा, ये ईद का बना हुआ है, बच्चे से बता सकते हैं। ईदम परमम अस्ति, ये कैसे क्रिसमस का है, तो ईदम क्रिसमस परभवस्ति। अभी रक्षाबंधन का इसके बारे में खुद लिखिए आप लोग और बच्चों से प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये क्या है, दीपावली, ईदम दीपावली परमम अस्ति। ये कुछ घड़ियाँ हैं, घड़ियों में टाइम बता रखा है, समय बता रखा है, तो इसको आप लोग लिखिएगा। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है।